Hello students, welcome to Guru Kripa coaching classes. Today I will explain you word problems of square and square roots. Square and square roots की exercise 6.4 की एग्जाम्पल नंबर 14 है. एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज़ 2304 मीटर स्क्वायर. फाइंड साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट. इसकी साइड हमें फाइंड करनी है. नाउ वी आर गिवन एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, मतलब कि स्क्वायर प्लॉट का एरिया गिवन है और साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट हमें फाइंड करनी है. तो पहले वो एज्यूम कर लेंगे जो चीज़ हमें नहीं गिवन. लेट साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट is equal to x meters. Now एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट का क्या फॉर्मूला है? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड इनटू साइड. एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट गिवन है हमें 2304 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ साइड वी हैव टू राइट हेयर x इंटू एक्स. दैट इज़ 2304 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सिंगल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो तो 2304 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, मतलब सिंगल एक्स हमें फाइंड करना है ना. तो 2304 का स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड, ग्रुपिंग ऑफ टू टर्म्स फ्रॉम लास्ट टर्म, एंड इट कैन बी एडजस्टेड एट द टेबल ऑफ 4 4s are 16, 5 5s are 25, ज़्यादा हो जाएगा. 4 4s are 16, 13 minus 6 7, 0 4 4 plus 4 8 8 70 अप्रॉक्सीमेट एडजस्ट करना है. 8 8s are 64, 8 9s are 72, 72 बड़ा हो गया तो 8 8s are 64. 8 पे करके देखेंगे. 8 8s are 64, 6 64 and 6 704 एग्जैक्ट जा रहा है. तो 48, दिस इज 704. सो साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू 48 मीटर्स. सिंगल साइड फाइंड करनी है तो यूनिट मीटर आएगी, एरिया हो तो यूनिट मीटर स्क्वायर आती है. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 15th, एग्जाम्पल नंबर 15th इज देयर आर 2401 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल. एक स्कूल में 2041 स्टूडेंट्स हैं. पीटी टीचर वांट्स देम टू स्टैंड इन रोज एंड कॉलम्स. रोज एंड कॉलम्स बनाए हैं, मतलब जैसे ये ऐसे रो बनाई 1 2 3 4 5 रोज बनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग कॉलम्स भी बनाए होंगे कुछ. उन्होंने बोला कि आगे सो दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. इस वे से अरेंज किया है पीटी टीचर ने कि जितने नंबर ऑफ रोज़ हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे. हमने जैसे यहाँ पे 5 रोज़ एडजस्ट किए हैं तो 5 ही कॉलम होंगे. एक कॉलम में 5, दूसरे कॉलम में भी 5, थर्ड कॉलम में भी 5 और फोर्थ कॉलम में भी 5 और फिफ्थ कॉलम में भी 5 स्टूडेंट्स. तो ये हो गए कॉलम्स और ये हो गई रोज़. 5 ही रोज़ हैं जैसे. फाइंड नंबर ऑफ रोज़. नंबर ऑफ रोज़ हमें फाइंड करनी है. तो लेट, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आई थिंक 6.2 में आपको करवाया था. 6.2 का ही क्वेश्चन था वो, या 6.2 का नहीं, 6.3 का. उसी के अकॉर्डिंग ये है बस. वैसे तो ये हाँ जी, लेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एक्स एज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है. एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 2401 और नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम सेम है, तो जितनी रोज़ थी उतने कॉलम्स है. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे एडजस्ट किए होंगे? जितनी रोज़ हैं और जितने कॉलम्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके. जैसे यहाँ पे 5 रोज़ एंड 5 कॉलम्स हैं तो टोटल स्टूडेंट्स 25 हो गए थे. तो इसी तरह से x इंटू एक्स इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2401. सिमिलरली एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2401. सिंगल एक्स फाइंड करना है तो 2401 का रूट फाइंड किया जाएगा. अब 2401 का रूट कैसे फाइंड करना है? लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इजी है. 4 4s are again 16,
8001 8। अब 8 1 पे करेंगे तो 81 आएगा। 81 1 ज़ार 81, और लास्ट में 1 और किस टेबल पे जाता है, यहाँ 8 का टेबल 80 तक एडजस्ट करोगे तो 8 9 ज़ार 72, 8 10 ज़ार 80। अब 10 पे तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हम कितने पे करेंगे, 9 पे। 9 9 ज़ार 81, 8 9 8 ज़ार 72 एंड 8 80। टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 81। और यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या हुई है, 9 9। सो नंबर ऑफ रोज is equal to how many, 49 answer, 49 rows. Now this exercise is completed. Now you have to solve all the question of exercise. If any problem, you can send me the problems. Now I will explain main topics of rational numbers. Rational numbers I will start now. Chapter number first. इसके मेन पॉइंट्स आज बताऊंगी, एंड टुमारो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द एग्जांपल्स एंड फर्स्ट एक्सरसाइज। एज लाइक व्हाट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, एनी नंबर इन फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया होता है। पी इज़ द न्यूमरेटर, क्यू इज़ द डिनोमिनेटर, तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। बट यहाँ पे अपने पास q की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। किसी भी नंबर को ज़ीरो के साथ हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर। इसी तरह से एक टॉपिक होता है होल नंबर्स। वैसे तो ये सब आपने किए होंगे। होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। एक बार रिपीट कर देती हूँ। और नेचुरल नंबर्स एक टर्म होती है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 गोज अप टू अनलिमिटेड, जितने मर्जी जा सकते हैं। 1 से स्टार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 गोज अप टू 100 1000 2000 20,000, जो भी हो सकता है। होल नंबर्स आर ऑल्सो नेचुरल नंबर्स बट विद ज़ीरो। जिस नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो ऐड कर दी जाएगी दैट इज़ कॉल्ड होल नंबर्स। गोज अप टू, ये भी कितने अनलिमिटेड जा सकते हैं। वन टर्म इज लाइक इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। जैसे माइनस गोज अप टू, स्टार्टिंग नेगेटिव में भी अनलिमिटेड हो सकती है और पॉजिटिव में अनलिमिटेड हो सकती है। -7 -6 -5 -4 -3 -1 0, then 1 2 3 goes up to, these are called इंटीजर्स भी आपको बता दिए हैं। होल नंबर्स, अपना रैशनल नंबर्स में मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं 3-4, वो आई विल एक्सप्लेन नाउ। वन इज़ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसमें दो टर्म्स होती हैं, वो चाहे मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करें या एडिशन के अकॉर्डिंग। जैसे एडिशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करनी है तो इसमें दो ही टर्म्स होनी चाहिए, a + b इज़ इक्वल टू b + a। एडिशन करें, जैसे मान लो a की वैल्यू है 7 और b की वैल्यू है 3, 7 + 3 करें या 3 + 7 करें, तो 7 + 3 क्या होता है, इज़ इक्वल टू 10, एंड 3 + 7 करें तो भी दिस इज़ इक्वल टू 10। इन केस ऑफ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वी हैव टू ऐड टू टर्म्स वाइस वर्सा। चाहे फर्स्ट टर्म सेकंड स्टेप में फर्स्ट टर्म लास्ट में रख लो और सेकंड टर्म सेकंड स्टेप में फर्स्ट में रख लो। इसी तरह एक प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू एडिशन। अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग क्या प्रॉपर्टी है, जैसे हमने इनको ऐड किया था उसी तरह से हम दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। वाइस वर्सा किसी भी मेथड से मल्टीप्लाई कर लें, इट शुड बी इक्वल। एज लाइक a की वैल्यू यहाँ पे 5 है, b की वैल्यू 7 है, तो b इंटू a क्या हो जाएगा, 7 × 5। 5 × 7 इज़ इक्वल टू 35 एंड 7 × 5 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 35। दिस इज़ कॉल्ड द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन,
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पे हमने दो टर्म्स एडजस्ट करनी है। वन प्रॉपर्टी इज हेयर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एज लाइक हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में टू टर्म्स एडजस्ट करनी है। इन केस ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वी हैव टू एडजस्ट 3 टर्म्स। एज लाइक ओवर एडिशन, एडिशन के अकॉर्डिंग होएगी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। मीन्स जब हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एडजस्ट करनी है तो 3 टर्म्स लेनी है, बट इनमें 2 टर्म्स पहले ऐड करेंगे, थर्ड टर्म उसमें बाद में एडजस्ट कर लेंगे। इसी तरह से इसमें हमने बी और सी ऐड की थी, अब हम ए और बी ऐड करके देखेंगे और थर्ड टर्म इसमें बाद में ऐड करेंगे। बोथ ऑफ दीज शुड बी इक्वल, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। एज लाइक वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू हेयर 7 प्लस 3 प्लस 2, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 2 है। तो इसी तरह से हम पहले ऐड कर लेंगे इसमें 7 प्लस 3 और उसके बाद में ऐड करेंगे उनमें 2। अब इसकी अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी 7 प्लस 5 और इस तरफ आएगी 10 प्लस 2। वैल्यूज तो डिफरेंट आई हैं बट इट्स टोटल वैल्यू इज सेम इन बोथ द केसेस। सो दिस इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। इसी तरह से हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें भी हमें 3 टर्म्स ही लेनी पड़ेगी। इन केस ऑफ 3 टर्म्स वी हैव टू एडजस्ट हेयर ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। मीन्स पहले यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे बी और सी को। देन इन राइट साइड वी हैव टू एडजस्ट ए मल्टीप्लाई बाय बी, देन वी हैव टू एडजस्ट हेयर सी। वैल्यू सेम वही एडजस्ट कर लो, दैट इज़ इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसमें हमने एडजस्ट किया 7 इंटू 6, इस तरफ हमने एडजस्ट किया 21 इंटू 2, बट वैल्यू ऑफ बोथ द टर्म्स इक्वल टू आर इक्वल। दिस इज़ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। बस आपको ये बात का ध्यान रखना है, जहाँ 2 टर्म्स हैं वहाँ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडजस्ट होएगी और जहाँ 3 टर्म्स हैं वहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडजस्ट होएगी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ रोल ऑफ ज़ीरो। रोल ऑफ ज़ीरो में क्या करना है? किसी भी टर्म में हम ज़ीरो ऐड कर दें दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द गिवन नंबर। जैसे नंबर है हमारे पास 5, उसमें ज़ीरो ऐड करनी है, चाहे वो सेकेंड टर्म ज़ीरो एडजस्ट कर लो चाहे फर्स्ट टर्म ज़ीरो एडजस्ट कर लो। ज़ीरो एडेड टू समथिंग इज़ ऑलवेज इक्वल टू द गिवन नंबर। 5 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 5 एंड 0 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 5। वन प्रॉपर्टी इज़ हेयर roll of 1. Roll of 0 is always according to addition and roll of 1 always according to multiplication। जैसे 7 को मल्टीप्लाई बाय 1 किया है तो फर्स्ट टर्म चाहे 1 रख लो और सेकेंड टर्म 7 रख लो, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द गिवन नंबर। किसी भी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम टर्म ही आएगी। वन टर्म इज़ नेगेटिव ऑफ अ नंबर। नेगेटिव ऑफ अ नंबर मीन्स जैसे 7/9 इज़ अ रैशनल नंबर, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? -7/9। और इस नेगेटिव ऑफ अ नंबर को हम बोलते हैं साथ में एडिटिव इन्वर्स। मतलब किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना हो तो उसका हमने साइन चेंज कर देना, नंबर सेम रखना है, वैल्यू सेम रखनी है। जैसे 7/9 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? -7/9। अगर -6 है तो उसका नेगेटिव एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? -6। वन टर्म इज हेयर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। किसी भी टर्म का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ दैट टर्म। एज लाइक 7 इज़ द गिवन नंबर, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? 7 का रेसिप्रोकल। 7 का रेसिप्रोकल मतलब 1/7। इसी तरह अगले अपने पास है, अगर मान लो 5/9 इज़ द रैशनल नंबर तो इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स विल बी 9/5। इसका उल्टा कर देना बस। एंड वन प्रॉपर्टी लास्ट
you have to adjust negative of नंबर में हमें इसी प्रॉपर्टी में एक तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे किसी भी टर्म में उसका नेगेटिव इन्वर्स ऑफ नंबर एडजस्ट करें, दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। कैसे? 7 प्लस माइनस -7, 7 माइनस 7 इज इक्वल टू ज़ीरो। जैसे 5/3, 5/9 इज़ द रैशनल नंबर और उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -5/9, तो इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। दैट इज़ 5/9 माइनस 5/9 इक्वल टू ज़ीरो। Thank you. If you like my video, then subscribe my channel and share this to your friends so that they can get benefits also. And secondly, I want to share one thing. If you want English and science videos on YouTube, then you can get all these videos on our WhatsApp number. And if you want to join the WhatsApp number, you can contact me personally. व्हाट्सएप चैनल बनाया गया, व्हाट्सएप ग्रुप। अगर उसको आपने उस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, देन आई विल ज्वाइन यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू।